रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ये मैं वीलॉग शुरू करता हूँ नादरीन, एक ख़ातून है उनकी कहानी से, और ये बड़ी तकलीफ़ दे कहानी है। ये ख़ातून है, इनको रेस्क्यू की कश्ती नहीं मिली। इन्होंने बड़ी कोशिश की कि इन्हें रेस्क्यू की कश्ती मिल जाए, और फिर ये ख़ातून जो रिपोर्ट हुआ दुनिया न्यूज़ पे भी, और किस्मत खान साहब हैं, इन्होंने भी इसको रिपोर्ट किया, दीगर वहाँ मुकामी सहाफ़ियों भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये ख़ातून जो है वो हिफाजती बंद की जानिब गई, और इन्होंने अपनी मदद आपके तहत कुछ जो ड्रम होते हैं, मैंने आपको बताया ना कि ड्रम के अंदर हवा भरी हुई होती है, तो वो उस पर वो डूबता नहीं है। तो ड्रम के ऊपर लकड़ी की उन्होंने एक मसनूई कश्ती तैयार की, उसको बनाया, और फिर अपने बच्चों को लेकर वो निकली कि मैं सैलाबज़दा इलाकों से अपने बच्चों को निकाल के खुश्की पे ले जाऊँ जहाँ पे पानी भी अवेलेबल है। तो रास्ते में ये कश्ती टूट गई। मकामी अफराद ने बड़ी मुश्किलों से बच्चों को ज़िंदा निकाल लिया, लेकिन ख़ातून की लाश मिली है। अब ये जो लगातार कश्तियाँ डूबने से अमवात होती जा रही हैं, इनकी तादाद भी दर्जनों में हो गई है। बहुत बड़ी तादाद में कश्तियाँ डूबी हैं, कश्तियाँ उलटी हैं, और ये वाक़यात तवातर के साथ बार बार हो रहे हैं। कई लोग जो ड्रमों के ऊपर कोशिश कर रहे थे अपने इलाकों से निकलने की, वो कहाँ तक पहुँचे कुछ पता नहीं है। कुछ लोगों का अभी समझ नहीं आ रही कि वो अपने घरों में हैं ना बंद पे हैं, वो बीच में कहीं डूब गए, कहाँ चले गए, कुछ लोग लापता हैं, और लगातार ऐसी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। एक बुजुर्ग शख्स जो है वो हाथ में पैसे लेकर खड़ा था बंद पे, कि कोई कश्ती वाला मेरे साथ जाए और जाके मेरी बेटी को और मेरी फैमिली को ले आए, और वो रो रहा था। बहुत सारे लोगों को रोते हुए बिलखते हुए हमने देखा इन्हीं बंदों के ऊपर, इन्हीं घरों के अंदर। वो एक नौजवान अपनी छत पे चढ़ के वीडियो बना रहा था, नीचे उसने दिखाया उसके जानवर, वो कहता जी सूख गए मेरे जानवर, मरने वाले हैं, हमारी जान कोई बचा ले, हम भूखे हैं, हमारे जानवर भी भूखे हैं। लोग बार बार कह रहे हैं जनूबी पंजाब में कि हमें भूख लगी है, हमें खाना नहीं मिल रहा, हमारी बहुत बुरी हालत है। और ये टिकटॉकनियाँ जो है ये अपनी वीडियोस बनाते हैं, डब्बों के ऊपर अपनी फ़ोटोज़ लगाते हैं, ये बताते हैं जी हम खाना खिला रहे हैं। ये चंद लोग जो इन्हें बाहर बिठाकर दिखाए जाते हैं, एक सेट लगाया जाता है जैसे ड्रामा का सेट होता है, वहाँ पे इन्हें बुला के थोड़ी सी गहमा गहमी करके बाद में ये लोग क्लैपिंग करके एक दूसरे को शाबाश देते हैं। वो वज़ीर आज़म शाबाश दे रहा जी मेरी भतीजी बहुत अच्छा काम कर रही है सैलाब में, वो भतीजी कहती है जी मेरे चाचे से अच्छा कोई नहीं है। ये एक दूसरे की तारीफ़ें करते हैं, और फिर ये सारे मिलकर आर्मी चीफ की तारीफ़ें करते हैं, और ये इसी तरह अपना निज़ाम चला रहे हैं जूते पॉलिश कर करके। हालात ये हैं कि इन्होंने एक ब्रीफिंग दी हुकूमत को, और वहाँ पे ब्रीफिंग देने वाले अफसरान क्या बता रहे हैं एक कश्ती के बारे में। कश्ती सैलाब की वजह से नहीं डूबी, ये ज़्यादा वज़न की वजह से डूबी है। भाई सवाल ये पैदा होता है कि कश्ती सड़क पे जा रही थी जो सैलाब की वजह से नहीं डूबी, सैलाब का पानी है ना जिसमें डूबी है। अगर सैलाब ना आता तो लोग कश्ती में बैठते ही ना, लोग अपने घर में रहते। तो ये आपको मानना पड़ेगा कि सैलाब आया और उसके बाद लोग निकलना चाहते हैं, आपके पास वसाइल नहीं है, तैयारी नहीं है। अब लोगों ने तो निकलना है, वो तो भूखे नहीं मर सकते, वो आपकी कश्ती का इंतजार करेंगे क्या 2 हफ्ते तक 3 हफ्ते तक कि आप आएंगे उन्हें निकालने के लिए। उनके बच्चे भूखे हैं, वो बाहर निकलते हैं। बाद औक़ात कश्तियों में ज़्यादा लोग सवार हो जाते हैं तो हादसा भी हो जाता है। ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप 3 बातों का ख्याल रखते हैं। नंबर 1, आबादियाँ नहीं डूबनी चाहिए थी। जिन ताकतवर लोगों की ज़मीनों को और जागीरों को बचाया गया है ना, मोहम्मद वाला बंद नहीं तोड़ा गया, शेरशाह बंद नहीं तोड़ा गया, ये नहीं तोड़े जा रहे बंद। वजह क्या है कि कोई नाम भी ना ले कि बहुत ताकतवर लोग हैं जिनकी ज़मीनें महफूज रखनी है, और ये बातें पाकिस्तान में ज़ुबान ज़द आम है। ताकतवर लोगों की ज़मीनें बचाने के लिए गरीबों की बस्तियां डुबो दी, लाखों लोगों को पानी के अंदर महसूर कर दिया। अब उन्हें निकालने की कैपेसिटी नहीं है, और वहाँ से पानी का कोई आउटफ्लो भी नहीं है कि वो पानी जहाँ पे गया है कोई आगे ऐसा रास्ता हो जहाँ से पानी निकल के वापस दरिया में चला जाए, वो भी नहीं है। कोई स्टडी नहीं थी। पहली गलती तो यह है कि गलत जगह पे पानी इन्होंने भेजा। नंबर 2, पहले लोगों को नहीं निकाला। नंबर 3, बाद में इनकी कैपेसिटी नहीं है। ये बजाय इसके कि लोगों को रेस्क्यू करते, इन्होंने लोगों की मजबूरियों का मजाक उड़ाया। वहां बैठ के इन्होंने बंद के ऊपर तालियां बजाई हैं, ये इन्होंने काम किया। लोग दरख्तों के ऊपर चढ़े हुए हैं, वीडियोज आ रही हैं, लोग खंभों के ऊपर चढ़े हुए हैं, वीडियोज आ रही हैं। और पाकिस्तान के मीडिया को, न्यूज रूम को बाकायदा मना किया गया। मेरे बहुत सारे मीडिया में दोस्त हैं, सारी जिंदगी यही कारोबार किया है मैंने, यही काम किया है मैंने, इन्हीं चैनल्स के अंदर काम करके मैं तनख्वाह लेता रहा हूं। इन्हीं के साथ मैंने अपनी जिंदगी की 2 दहाइयां गुजार दी हैं। 20 साल थोड़े नहीं होते। तो मुझे मेरे साथी फोन करके बताते हैं कि यार इतनी सख्ती तो कभी भी नहीं थी खान साहब। क्या मतलब है? मुझे हम खबर नहीं दे सकते। कोई बंदा मर गया, उसकी लाश नहीं दिखा सकते, बता नहीं सकते। कोई बच्चा पानी में डूब के मर गया, हम बता नहीं सकते। जो हालात हैं वो हम सामने ला नहीं सकते। न्यूज रूम को सख्ती से मना किया गया। डरे हुए सारे कि एस्टेब्लिशमेंट नाराज हो जाएगी कि अगर हालात बुरे दिखाए, हालात बद से बदतरीन है वहां पे, लेकिन अगर आपने ये हालात बद दिखाए या बुरे दिखाए तो आपको निशान इबरत बनाया जाएगा।
आप नौकरी से हाथ धो बैठेंगे, आपका चैनल बंद कर देंगे। इस तरह का खौफ फैलाया गया न्यूज़ चैनल्स में, और अभी तक उनको अलाउ नहीं है। लोग दरख्तों पर, खंभों पर चढ़े हुए हैं, खंभों के ऊपर तारों के साथ लोग ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं। बिजली तो है नहीं, वहां से चढ़ के लोग, और चढ़ने का मकसद क्या है? सिर्फ यह है कि ऊपर से हम दिखाई देंगे, हाथ हिलाएंगे, कश्ती वाला कोई जा रहा होगा उसको अपने इलाके की तरफ मोड़ेंगे, उसको पैसा वैसा देंगे, वहां से निकलेंगे। और तो कोई रीज़न समझ नहीं आता ना। तो ये इन्होंने हालात लोगों के पैदा कर दिए, लेकिन तालियां बजा रहे हैं। नाज़रीन, ये सैलाब की सूरत हाल हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। महंगाई बहुत बड़ी है सैलाब आने के बाद, और लगातार महंगाई में इजाफा हो रहा है, और इसके कम होने के इम्कानात भी नहीं है, क्योंकि IMF का एक वफद फिर आ रहा है पाकिस्तान टारगेट्स पूरे करने में नाकाम रहा है। सिर्फ पाकिस्तान ने एक ही टारगेट किया है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप के जूते पॉलिश करके उसको राजी कर लिया है, और एक बड़ी सतही किस्म की, बहुत ही कमज़ोर सी अमरीकी कंपनी के साथ मादनियात का मुआहदा भी कर लिया है, ताकि अमेरिकन खुश रहे, राज़ी रहे, और हमें कोई IMF का या दुनिया का ऐसा दबाव ना आए जिससे हम ना निकल सकें। लिहाजा इन्होंने सिर्फ इतना ही काम किया है। तो अब टारगेट पूरे करने के लिए पाकिस्तान में महंगाई मजीद बढ़ेगी। ये महंगाई का तूफान थमने वाला नहीं है, इसमें इजाफा हो रहा है, जो आने वाले वक्त में मजीद बढ़ सकता है। IMF का भी मजीद दबाव आने वाला है कि पैसा इकट्ठा करो, और पाकिस्तान की जो सरकार की तवज्जो है वो कहीं और है। सलाहियत उनके अंदर है नहीं, सलाहियत का फुकदान है, ना वो आवाम को बचा सके, ना वो महंगाई को रोक सकते हैं। अब इमरान खान साहब के हवाले से एक इंपॉर्टेंट खबर है, मैं ये आप तक पहुंचा देता हूं। ये खबर ये है कि तोशाखाना 2 का केस चलाया जा रहा है अदालत में। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि पहले अलकादर में इमरान खान साहब की जमानत हो जाए, वो बाहर आ जाए, फिर चलाते रहे तोशाखाना 2 का केस। लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी ख्वाहिश ये है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर ही मौजूद हों, पहले उन्हें तोशाखाना 2 में सजा सुनाई जाए ताकि वो जेल के अंदर रहे, और फिर उन्हें अलकादर में जमानत दी जाए। इनका तरीका वारदात ये है। 8 महीने से इमरान खान ने और उनकी एहलिया ने तोशाखाना 2 में बरियत की दरखास्त दी हुई है, जिसको नहीं सुना जा रहा। ये जरा देखिए आप मौजूदा साहब ने बताया, इमरान खान साहब ने दोबारा उसमें एक दरखास्त दायर कर दी है कि यह समात रोकी जाए। यानी जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी ये है, जब तक इमरान खान साहब की अलकादर यूनिवर्सिटी केस में जमानत नहीं हो जाती, तब तक तोशाखाना 2 की समात रोकी जाए और इसमें सजा होने से रोकी जाए। अगर तोशाखाना 2 में सजा रोक दी जाती है और इमरान खान साहब अलकादर में जमानत ले लेते हैं, तो फिर तो वो बाहर आ जाएंगे, या कोई नया मुकदमा बनाना पड़ेगा उन्हें अंदर रखने के लिए। तो इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 की केस में बरियत की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 8 महीने से एक भी बाकायदा समात नहीं हुई। नवाज शरीफ के लिए ये सिस्टम एयरपोर्ट पहुंच जाती है अदालत कि मियां साहब ने अंगूठा लगाना है, और इमरान खान की 8 महीने से एक भी समात नहीं हुई तोशाखाना 2 के केस में। ये हालात हैं। और ये जज कौन है? ये वही जज हैं जिनको 26वीं आईनी तरमीम के बाद लाया गया, जस्टिस इनाम अमीन मिनहास। इन्होंने 23 और 28 जनवरी को 2 समातें की थी। तब से मामला ठंडा पड़ा हुआ है। फिर 25 अप्रैल को हमारी एक दरखास्त मंजूर की गई, लेकिन यह मामला अभी तक नहीं सुना गया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। लेकिन इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने, अब ये एक वकला का एक और तरीका है कि कुछ भी करके इमरान खान साहब को बाहर निकालने का इंतजाम किया जाए। तोशाखाना 2 में देखें, वकील तो बेचारे अपनी कोशिश करेंगे ना, जोर लगाएंगे, अदालतों में जाएंगे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने जब यह फैसला किया हुआ कि इमरान खान को हमने बाहर नहीं निकालना, तो वो कोई और रास्ता देख लेंगे इमरान खान को जेल में रखने का। यानी वो 9 मई के अंदर कोई और एक चीज करके गिरफ्तारी डाल देंगे, कोई खुफिया कहीं से मुकदमा उठाएंगे जी इसमें इमरान खान मुलविस था, गिरफ्तारी डाल देंगे, कोई एक चीज कहीं से भी उठा के वो इमरान खान साहब को फिक्स करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, या खास तौर पर हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब जो इस वक्त फील्ड मार्शल भी हैं, उन्हें अपनी एक्सटेंशन तक इमरान खान साहब को जेल में रखना पड़ेगा। क्योंकि इमरान खान साहब कॉम्प्रोमाइज करेंगे नहीं, वो बाहर आगे इसकी मुखालफत करेंगे। और आसिम मुनीर साहब जो है वो अभी कंटिन्यू करना चाहते हैं इस नौकरी पे। वैसे कोई भी आर्मी चीफ आता है वो कभी रिटायर होना ही नहीं चाहता, वो चाहता है कि वो इसी सीट के ऊपर रहे और मरते दम तक यहीं पे रहे। मुशर्रफ भी कहता था कि वर्दी मेरी खाल है, लेकिन वर्दी तो उतारनी पड़ी फिर, तो वर्दी तो एक दिन उतर जाती है। मुशर्रफ की भी उतर गई थी, बाकियों की भी उतर गई थी, तो वर्दी तो उतर ही जाती है, ये हमेशा रहती नहीं है। ईमान मजारी साहिबा ने इनका जो मामला है उस पर एक स्टेटमेंट दिया, लेकिन उससे पहले जो जज साहब ने स्टेटमेंट दिया, ये जरा आप देखेंगे, मुजम्मत आ रही है हर तरफ से। एक तो लाहौर हाईकोर्ट बार ने जस्टिस डोगर को नौकरी से फारिग करने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने एक मुजम्मती बयान जारी किया कि ईमान मजारी अपने क्लाइंट की नुमाइंदगी के लिए अदालत गई थी, ना कि चीफ जस्टिस का दीदार करने। चीफ जस्टिस का आमराना रवैया जजेस कोड ऑफ कंडक्ट का सरियन खिलाफ वर्जी है, और ऐसे जजेस को अदालती
कार्रवाई से दूर रखना चाहिए। लिहाजा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नोटिस ले और जस्टिस डोगर को ओहदे से फारिग करे। वैसे इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस या रेफरेंस बना के भेजना चाहिए। दूसरा, खवातीन ने इसकी बड़ी मुखालफत की है। ये कुछ खवातीन के स्टेटमेंट भी हैं। 41 खवातीन वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से एक दस्तखत करके एक मुज़ब्बती बयान जारी किया है। खवातीन वकला की चीफ जस्टिस की जानिब से एडवोकेट ईमान मज़ारी के मुतालिक गुज़िश्ता रोज़ के रिमार्क्स की मजम्मत की है। ख़त में कहा कि खवातीन वकला की हैसियत से चीफ जस्टिस सरफराज जोगर ने ईमान मज़ारी मुतालिक रिमार्क्स की मजम्मत हम करती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस ने ईमान मज़ारी को तौहीन अदालत कार्रवाई की धमकी दी। चीफ जस्टिस ने ईमान मज़ारी के शौहर को कहा कि इसे समझाएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स जिनसी तफरीक, धमकी आमेज और एक जज की तरफ से नामुनासिब रवैया पर मबनी है। तो ये उन्होंने खवातीन ने भी इसकी मुखालफत की है। अब चीफ जस्टिस ने उसके बाद सफाई पेश की। वो ये कहते हैं कि तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई तो बच्ची का कैरियर ख़राब हो जाएगा। उन्होंने वजाहत की कि ईमान मज़ारी मेरी बेटियों की तरह है। मैं कल उसे समझा रहा था। मैंने कहा कि आप मेरे फैसलों से इख्तलाफ कर सकती हैं, ज़ात पर ना करें। मैंने तो नहीं कहा कि मैं पकड़ दूंगा। इस बात को कल से फैलाया जा रहा है। हादी साहब खड़े थे, मैंने कहा कि इन्हें पकड़ कर ले जाओ वरना मैं तौहीन अदालत की कार्रवाई कर दूंगा। अब ये जज साहब जो है ना मुकर गए अपनी बात से। हादी साहब ने दोबारा दोहराया कि नहीं जज साहब, आपने ये नहीं कहा था। आपने कहा था कि मैंने इसे पकड़ लिया ना, तो वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, पकड़ना तो जब भी है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पकड़ना है। उसकी पकड़ बड़ी सख्त है। वो पेशानी के बालों से और पैरों से पकड़ लेता है। इंसान हिल भी नहीं सकता। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है बार बार कि उसकी पकड़ बड़ी सख्त है मेरे अल्लाह की। तो पकड़ने का इख्तियार तो सिर्फ अल्लाह के पास है। आप कहां से खुदा बन रहे हैं कि मैंने पकड़ लिया ना। और अगर किसी दिन आपको अल्लाह के हुक्म से अवाम ने पकड़ लिया ना, तो फिर आप देखिएगा क्या होगा। और बहुत सारे ममालिक की मिसालें आपके सामने हैं जो वहां पे ऐसे जजेस के साथ जो एस्टेब्लिशमेंट के या हुकूमतों के इशारों पर नाचते थे उनके साथ हुआ। लिहाजा अपना अपना किबला सबको दुरुस्त रखना चाहिए। ईमान मज़ारी साहबा का भी इस पर स्टेटमेंट आया। ईमान मज़ारी साहबा ने कहा कि पहले तो चीफ जस्टिस साहब ने बदतमीजी की, मुझसे मेरी काम की जगह पर मुझे हरास किया गया। देखिए ना, यही बात मैं कर रहा था कल भी कि इनको हरासमेंट का केस करना चाहिए। और खुली अदालत में मुझे धमकी दी गई। अपने किए पर शर्म तो इन्हें आनी नहीं और आज भी सेक्सिस्ट रिमार्क्स पास कर रहे हैं। मैं ना तो उनकी बेटी हूं ना ही बच्ची हूं, मैं एक प्रोफेशनल वकील हूं। तूफाने बदतमीजी करके अब कहते हैं मेरी बात सही कोट नहीं की गई और आज भी वही रवैया है। तो ये ईमान मज़ारी साहबा ने और उनके शौहर ने खुलकर बताया कि अब चीफ जस्टिस अपने बयान से भाग रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। असल बात वही है जो कल उन्होंने अदालत में कही और मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया था। नादरीन, एक और चीज़ जो है मिसिंग पर्सन के हवाले से मोहसिन अख्तर कियानी साहब का एक स्टेटमेंट है। मैं चाहता हूँ ये स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट उनका स्टेटमेंट है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने मिसिंग पर्सन के केस में वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे से एक सवाल पूछा, क्योंकि इन्होंने कहा जी हम जो मिसिंग पर्सन है ना उनकी फैमिलीज को 50-50 लाख रुपया दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इतने ज़्यादा मिसिंग पर्सन की फैमिली को आप 50-50 लाख रुपए कहाँ से देंगे? क्या IMF से इमदाद लेकर आप ये पैसे देंगे? दूसरा, बड़ी अजीब बात यह है कि जिन्हें रियासत दहशतगर्द समझती है या वो कहते हैं तो दहशतगर्द हैं, ये तो मिसिंग पर्सन है ही नहीं ना, दहशतगर्द कहते हैं। पहले उन्हें गायब कर दिया, उनके घर वालों को 50-50 लाख रुपया देंगे। भाई अगर वो दहशतगर्द हैं तो दहशतगर्दों को 50 लाख रुपया कौन देता है? तो रियासत खुद ये तस्लीम कर रही है कि इन्होंने जिन बंदों को उठाया वो मासूम लोग थे, वो सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मफादात के खिलाफ थे, या वो जो अपने हकूक के लिए आवाज़ उठा रहे थे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सूट नहीं कर रही थी। और यही वजह बन गई कि उनको लापता कर दिया गया जबरी तौर पे, जैसे हमें किया गया बहुत सारे लोगों को। और उनमें जो लोग वापस नहीं आए बेशुमार हैं, वो उनको 50-50 लाख रुपया देंगे। तो ये एतराफ़ जुर्म है कि हमने ज्यादती की, अब हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। तो जज साहब ने ये नुकता उठाया कि वो तो आप दहशतगर्द उन्हें कहते थे। एक और स्टेटमेंट है नाज़रीन हुकूमत का। ये स्टेटमेंट आप देखें, बंदा सर पकड़ के बैठ जाए कि इनका दिमाग काम करता है या नहीं करता। हुकूमत अपने बयान में और ब्रीफिंग में कहती है कि 10,000 स्कूल बंद होने से अरबों रुपए सालाना की बचत होगी। अस्पताल भी बंद कर दो, वासा भी बंद कर दो, बाकी तमाम महकमे भी बंद कर दो। स्कूल तो ऑलरेडी आप कह रहे हैं कि बंद करने से पैसे बचेंगे, तो बचा लो सारे पैसे। फलाई रियासत क्या होती है? फलाई रियासत पैसे नहीं बचाती, वो इंसानों की तरक्की के ऊपर और उनकी फलाह के ऊपर पैसे खर्च करती है। लेकिन ये कारोबारी लोग हैं ना, ये पैसे बचाने के फार्मूले इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई आप ऐवान सदर का बजट कम कर दें, पैसे बचा लें।
वजीर आजम के स्विमिंग पूल पे इतना पैसा लगा दिया, वो पैसे आप बचा लेते। जो बैरून मुल्क ट्रेवल आप करते हैं, आप नॉर्मल किस्म के होटलों में ठहरें या जाके सफारत खानों में ठहरें और नॉर्मल जहाज़ों के अंदर पब्लिक के साथ सफ़र करें तो पैसे बच जाएंगे। भाई पैसे बचाने के मैं आपको 1001 तरीके बता सकता हूं। आप लोग जो ब्यूरोक्रेसी को महंगी गाड़ियां देते हैं, उनकी बजाय सस्ती गाड़ियां दें, पैसे बच जाएंगे। आप अपने प्रोटोकॉल्स जो हैं उनको कम कर दें, पैसे बच जाएंगे। आप एक एटमी ताकत हैं, आप अपना दिफाई बजट कम कर दें, पैसे बच जाएंगे। तो पैसे सिर्फ इन्होंने स्कूलों से बचाने हैं, क्योंकि तालीम जो है ना वो इनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। जो शख्स तालीम हासिल कर लेता है वो सवाल उठाना शुरू कर देता है, तालीम से शऊर आता है और शऊर इनके सामने खड़ा हो जाता है। लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को तालीम याफ्ता लोग तो बिल्कुल पसंद नहीं है जो आगे से सवाल करें और जवाब मांगें, लेकिन सवाल तो होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक करारदाद पेश की है। ये करारदाद मैं आपके सामने रखता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा है। इस करारदाद से ना एक दो चीज़ें साबित हो रही हैं, जो एक दो दिन से एक्टिविटीज हो रही हैं कि अली अमीन गंडापुर किसी और तरफ है और खैबर पख्तूनख्वा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी और तरफ है। ये दोनों अलग अलग हैं। गंडापुर साहब कहते हैं कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, तहरीक इंसाफ करारदाद पेश कर दी कि ऑपरेशन बंद किया जाए। दोनों अलग अलग हैं। गंडापुर कहते हैं कालाबाग डैम पे बात करो और पीटीआई कहती है नहीं जी कालाबाग डैम पे बात ना करो, ये कोई टाइम नहीं है बात करने का इसके ऊपर। गंडापुर कालाबाग डैम की बात करता है, पीटीआई मुख्तलिफ बात करती है, ये अलग अलग है। फिर मादनियात के ऊपर गंडापुर का मौक़िफ़ अलग आता है, खैबर पख्तूनख्वा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ अलग आता है। तो यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट जारी किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ने, और इनमें जो पूरा एक तजाद है गंडापुर के पॉलिसीज़ में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन अगर मैं ये आपको कहूँ कि इन दोनों में से कौन करीब है इमरान खान साहब के नज़रिए के और उनकी सोच के, तो गंडापुर साहब इमरान खान साहब के नज़रिए और उनकी सोच से ऐसा लगता है बहुत दूर जा रहे हैं। इमरान खान साहब ड्रोन्स पे FIR की बात करते हैं, कुछ नहीं होता। इमरान खान साहब ऑपरेशन रुकवाने की बात करते हैं, कुछ नहीं होता। अली अमीन गंडापुर को कहते हैं मेरे लिए मुलाकात के लिए आओ, कुछ नहीं होता। वो कहते हैं अफगानिस्तान बात करने जाओ, कहते हैं जी पासपोर्ट ही नहीं है। जो वो कहते हैं जी अडियाला जेल आओ, वो मिर्ज़ा अफरीदी के फॉर्म पे पहुंच जाते हैं, सबको लेके अडियाला जेल का रास्ता उन्हें नहीं मिलता। वो कहते हैं डी चौक चले जाओ, वो 2 दफ़ा जाता है, दोनों दफ़ा डी चौक नहीं जाता। तो गंडापुर की और इमरान खान की सोच में बहुत फ़र्क बढ़ता जा रहा है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आज़ाद लोग हैं वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी सोच इमरान खान साहब की सोच से कुछ मुताबिकत दिखाई देती है उसमें। नाज़रीन, अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।